हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? मुझे आशा है सभी खुश होंगे, हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे। और अब हमारी वैकेशन पूरी हो गई है, वैकेशन समाप्त हो गई है 7वीं 8वीं की। सब घूम कर आए होंगे और घूम कर अब जो है अब आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपनी स्टडी पर ध्यान देना है, क्योंकि अभी आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम आने वाले हैं। ओके, तो टर्म 1 के एग्ज़ाम हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 13 सितंबर। 13 सितंबर से हमारे टर्म 1 के एग्ज़ाम हैं। और बेटा अभी स्कूल उससे पहले खुल गए तो आपका ऑनलाइन आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन। और अगर स्कूल आपके नहीं खुलते हैं तो आपका ऑनलाइन एमसीक्यू बेस एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर उसमें होंगे। अगर स्कूल खुल जाते हैं तो ऑफलाइन होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम अपनी रिवीजन शीट स्टार्ट करते हैं। हम अपनी रिवीजन शीट सॉल्व करनी स्टार्ट करते हैं, जो मैंने आपको रिवीजन शीट भेजी थी। ओके, तो बेटा रिवीजन शीट ऐसा नहीं होता कि हमारा सारा पेपर रिवीजन शीट में से आए। हमारी रिवीजन शीट में से 30 to 40% तक हमारे पेपर में इंक्लूड होता है। ओके, इससे ज़्यादा हमारी रिवीजन शीट में इंक्लूड नहीं होता। बाकी हमारी टेक्स्ट बुक में से होता है। और टेक्स्ट बुक के चैप्टर आपको ज़रूर पढ़ने हैं। चैप्टर के बीच में से हमने क्वेश्चन निकाले हैं आपके पेपर के लिए, तो चैप्टर आपको ज़रूर पढ़ने हैं। तो चलिए रिवीजन शीट का फर्स्ट पेज निकाल लीजिए क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ है, पर्वत कैसे ऊंचे बनने की बात कह रहा है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है कि पर्वत कैसे ऊंचे बनने की बात कह रहा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे आंसर, पर्वत शीश उठाकर ऊंचे बनने की बात कह रहा है। ओके, तो एक तो हमारा इस टाइप से हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, शीश उठाकर ऊंचे बनने की बात कौन कह रहा है। तो इसका आंसर, इसका जो क्वेश्चन है ये आ जाता है, शीश उठाकर ऊंचे बनने की बात पर्वत कह रहा है। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, बट आपको आंसर पता होना चाहिए। और पता कौन बच्चा कर पाता है, जो चैप्टर रीड करता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हमें क्या नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमने चैप्टर पढ़ा होगा तभी तो पता होगा कि हमें क्या नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, तो आपको रिटन में सेंटेंस लिखना होगा कि हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। और एमसीक्यू बेस पे आएगा बेटा, तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और उसमें से सही ऑप्शन पर आपको राइट का निशान लगाना है, मतलब उसको टिक कर देना है, तो आपका आंसर मेंशन हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, हमें क्या नहीं छोड़ना चाहिए, तो हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, हमें गुस्सा आए या हमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात हो, या हम किसी बात को लेकर परेशानी में हैं, तो हमें फिर भी हमें विवेक, धैर्य, संयम, ये सब एक ही चीज़ होता है। तो हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तुम भी ऊंचे बन जाओ कौन कहता है। तो जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, तुम भी ऊंचे बन जाओ कौन कहता है। तो तुम भी ऊंचे बन जाने के लिए हमें पर्वत कहता है। ओके, छोड़ने के लिए कौन कहता है। यहाँ बेटा क्वेश्चन की टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आएगा धैर्य न छोड़ने के लिए कौन कहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहला और दूसरा हमारे एक जैसे से ही हैं, तो क्वेश्चन मैंने इसीलिए इस टाइप के यहाँ दिए ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन को चेंज करके, क्वेश्चन को बदल के कैसे हम कर सकते हैं, किस प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो धैर्य न छोड़ने के लिए कौन कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या नहीं छोड़ना चाहिए, तो हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बना है, धैर्य न छोड़ने के लिए कौन कहता है। तो धैर्य न छोड़ने के लिए पृथ्वी कहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारिका जी की कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे।
तो कितने विद्यार्थी थे? सारिका जी की कक्षा में कुल 36 विद्यार्थी थे, क्योंकि उन्होंने 6 समूह बनाए थे और हर समूह में 6 बच्चे थे। ठीक है, 6×36, 6×36। ओके, तो उन्होंने उनकी कक्षा में जो है 36 विद्यार्थी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉकलेट के समान किसकी खुशबू होती है? तो हमारे चैप्टर अनोखी बातें चैप्टर नंबर 2 के अनुसार ब्राज़ील में पाई जाने वाली तितली की खुशबू चॉकलेट जैसी होती है। तो इसमें एक क्वेश्चन तो हमारा ये बन गया, चॉकलेट के समान किसकी खुशबू होती है। एक क्वेश्चन हमारा ये बन जाएगा, चॉकलेट के समान खुशबू वाली किस देश में पाई जाती है। ओके, और ब्राज़ील में तीसरा ये बन जाएगा, ब्राज़ील में पाने वाली तितली की खुशबू कैसी होती है। एक ही सेंटेंस में से हमारे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट आते हैं हम, तापमान के हिसाब से एफिल टावर की ऊंचाई कितनी घटती बढ़ती रहती है? तो इसका आंसर है हमारा एफिल टावर के हिसाब से, एक मिनट बेटा, हिसाब से एफिल टावर की ऊंचाई तापमान के हिसाब से 6 इंच तक घटती बढ़ती रहती है, 6 इंच तक घटती बढ़ती रहती है। ओके, नेक्स्ट है, मधुमक्खी का भोजन क्या है? तो मधुमक्खी का भोजन शहद है। एक क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, शहद कौन बनाती है या शहद किसका भोजन है? ओके, तो शहद मधुमक्खी का भोजन है। और एक हमारी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी क्वेश्चन दिया हुआ है, किस कीट का भोजन मनुष्य खाता है? तो इसका मधुमक्खी ऐसा कीट है जिसका भोजन जो है मनुष्य खाता है। तो लिसन स्टूडेंट्स, हमारे एक क्वेश्चन एक सेंटेंस में से 4 प्रकार से, 2 प्रकार से या 3 प्रकार से हमारे क्वेश्चन निकल सकते हैं। बस आपको चैप्टर रीड करना होगा। ओके, शेख चिल्ली किससे नहीं घबराता था? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, शेख चिल्ली मेहनत से नहीं घबराता था। राइट, चलिए नेक्स्ट आते हैं, मुर्गियां बेचकर शेख चिल्ली क्या खरीदना चाहता था? तो सबसे पहले उसके पास अंडे आए थे, अंडों में से उसने सोचा था कि चूजे निकलेंगे, मुर्गियां बनेंगी। उसका सेकंड प्लान था कि जब मुर्गियां बेचकर फिर मैं भैंसें खरीदूंगा और उनका दूध बेचा करूंगा। तो मुर्गियां बेचकर शेख चिल्ली भैंस खरीदना चाहता था। हमारा क्वेश्चन का आंसर ये आ गया है। एक क्वेश्चन हमारा ये भी आ जाएगा कि क्या बेचकर शेख चिल्ली भैंसें खरीदना चाहता था? क्या बेचकर शेख चिल्ली भैंसें खरीदना चाहता था? तो मुर्गियां बेचकर शेख चिल्ली भैंसें खरीदना चाहता था। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, मुर्गियां बेचकर शेख चिल्ली क्या खरीदना चाहता था? तो यहाँ पर वेरी सिंपल, मुर्गियों को बेचकर शेख चिल्ली भैंसें खरीदना चाहता था। पुष्प किसे ललचाना नहीं चाहता? तो पुष्प बिंद प्यारी को यानी सुंदरी को ललचाना नहीं चाहता। नेक्स्ट है, किसके सिर पर चढ़ना नहीं चाहता? यहाँ बेटा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा पुष्प, यहाँ आ जाएगा हमारा पुष्प। ओके, पुष्प आ जाएगा। हाँ, पुष्प किसके सिर पर चढ़ना नहीं चाहता? तो पुष्प बिंद प्यार सॉरी देवों के सिर पर चढ़ना नहीं चाहता। मतलब देवताओं के सिर पर चढ़ने की इच्छा भी पुष्प की नहीं है। ओके, सिपाही क्या देखकर हैरान थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिपाही क्या देखकर हैरान थे? तो सिपाही बालक अर्जुन सिंह की हिम्मत को देखकर हैरान थे। ओके, झंडा किसने बनाया था? झंडा किसने बनाया था? झंडा अर्जुन सिंह और उनकी बहन ने बनाया था। कौन आगे बढ़ता जा रहा था? ठीक है, कौन आगे बढ़ता जा रहा था?
बालक अर्जुन सिंह आगे बढ़ता जा रहा था। सिपाही कैसे थे? सिपाही निर्दयी थे, क्योंकि सिपाहियों में दया नहीं थी, दया का भाव नहीं था, तरस नहीं आ रहा था उनको। उन्होंने बालक को बहुत बुरी तरह मारा था, तो सिपाही निर्दयी थे। बालक का क्या नाम था? बालक का नाम अर्जुन सिंह था। पोंगल किस प्रांत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है? तो पोंगल किस प्रांत का लोकप्रिय त्यौहार है? पोंगल जो है तमिलनाडु का लोकप्रिय त्यौहार है। ओके, पोंगल क्यों मनाया जाता है? तो यहाँ पे आ जाएगा पोंगल क्यों मनाया जाता है। पोंगल धान की फसल को घर लाने की खुशी में मनाया जाता है। धान क्या होता है? धान चावल होते हैं, जिसको भात भी आप लोग बोलते हैं। साग भात मतलब भात जो होता है चावल होता है, उसकी फसल जब घर पर आ जाती है तो हमारी फसल घर पर आ गई, अच्छे से आ गई, इस खुशी में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। कन्या पोंगल कौन से दिन मनाया जाता है? कन्या पोंगल पोंगल के चौथे दिन, आखिरी दिन मीन्स चौथे दिन कन्या पोंगल मनाया जाता है। ठीक है, फिर है सूर्य पोंगल किसको निवेदित होता है? तो बेटा यहाँ नाम से ही पता चलता है कि सूर्य पोंगल किसको निवेदित होता है। सूर्य पोंगल भगवान सूर्य को निवेदित होता है, मीन्स अर्पित होता है। निवेदित होना, अर्पित करना, अर्पण करना। नेक्स्ट है तमिल में बोगिकोट्टू किसको कहा जाता है? तो तमिल में ढोल को बोगिकोट्टू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मट्टू पोंगल के दिन किसकी पूजा की जाती है? तो बच्चों हमारे चैप्टर के अनुसार मट्टू पोंगल के दिन भगवान शंकर के जो बैल हैं, भगवान शंकर ने जो हमें बैल दिए हैं, उनकी पूजा की जाती है। बैलों की पूजा, बैलों की और गायों के बछड़ों की पूजा की जाती है। किस दिन? मट्टू पोंगल के दिन। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से। ये हम आते हैं अभी पोंगल क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तो एक दूसरे प्रकार से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सी फसल घर आने की खुशी में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ आंसर आपका आ जाएगा, धान की फसल घर आने की खुशी में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। एमसीक्यू को बेस क्वेश्चन आंसर पेपर में आपको ऑप्शन मिलेंगे, धान की फसल, गेहूं की फसल, बाजरे की फसल या गन्ने की फसल। तो वहाँ पर आपको सही आंसर को टिक करना है, कौन सी फसल घर लाने की खुशी में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ धान की फसल को घर लाने की खुशी में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। कन्या पोंगल कौन से दिन मनाया जाता है? कन्या पोंगल पोंगल के आखिरी दिन यानी चौथे दिन मनाया जाता है। तो हम इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, पोंगल के चौथे दिन कौन सा पोंगल मनाया जाता है? तो पोंगल के चौथे दिन कन्या पोंगल मनाया जाता है। सूर्य पोंगल किसको निवेदित होता है? अब क्वेश्चन, सूर्य पोंगल जो है भगवान सूर्य को निवेदित होता है, और क्वेश्चन हमारा ये भी आ जाएगा कौन सा पोंगल सूर्य को निवेदित होता है। उसमें ऑप्शन आ जाएंगे चारों पोंगलों के, तो इसमें से आपको राइट को टिक करना है, राइट पे क्लिक करना है। तो सूर्य को जो है सूर्य पोंगल निवेदित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिल में बोगिकोट्टू किसको कहा जाता है? तमिल में ढोल को बोगिकोट्टू कहा जाता है। क्वेश्चन हम एक्सचेंज कर देते हैं, क्वेश्चन आएगा तमिल में ढोल को क्या कहा जाता है? तमिल में ढोल को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा आंसर बन जाएगा, तमिल में ढोल को बोगिकोट्टू कहा जाता है। ओके, तो क्वेश्चनों को बेटा समझना है आपको चैप्टर में पता होना चाहिए, चैप्टर में क्या कहानी है, क्या स्टोरी है। अगर आपको एक बार ये चीज़ समझ में आ गई तो क्वेश्चन किसी भी तरह एक्सचेंज होके मैं पूछ लूँगी, वो उस बच्चे को आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वो उस बच्चे को क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, जब आपको स्टोरी पता होगी, आपको सारी चीज़ें पता होंगी। ऐसा नहीं सोचना कि जैसा मैंने रिवीजन शीट में क्वेश्चन दिया है पेपर में आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा। नो,
आपको क्वेश्चन का रूप जो है चेंज मिलेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, तमिल में बोगी कट्टू किसे कहा जाता है? तो तमिल में बोगी कट्टू ढोल को कहा जाता है। तो क्वेश्चन एक्सचेंज कर देते हैं, तमिल में ढोल को क्या कहते हैं? तो तमिल में ढोल को बोगी कट्टू कहते हैं। मट्टू पोंगल के दिन किसकी पूजा की जाती है? तो मट्टू पोंगल के दिन किसकी पूजा की जाती है? मट्टू पोंगल पहला पोंगल है और उस दिन किसकी पूजा करते हैं? मट्टू पोंगल के दिन बैलों की पूजा करते हैं। ओके, बैलों और उसके क्या बोलते हैं, गायों के बछड़ों की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट ऋतुओं के राजा कौन हैं? तो इंद्रदेव जो हैं ऋतुओं के राजा हैं। अब हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं, बदलते हैं। इंद्र किसके राजा हैं? तो इंद्र ऋतुओं के राजा हैं। यहाँ मैंने पूछा है ऋतुओं के राजा कौन है, तो इंद्रदेव ऋतुओं के राजा हैं। क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, तो इंद्र किसके राजा हैं? तो इंद्र ऋतुओं के राजा हैं। पुरानी वस्तुओं को जलाना क्या दर्शाता है? ठीक है, पुरानी वस्तुओं को दर्शाना क्या कहलाता है? तो बेटा पुरानी वस्तुओं को दर्शाना क्या कहलाता है? बुराइयों का अंत और भगवान के, ईश्वर के प्रति सम्मान को दर्शाता है। अब मैं क्वेश्चन को चेंज करती हूँ। तमिल में पोंगल त्योहार के आधार पर बुराइयों का अंत क्या किसके द्वारा दर्शाया जाता है? बुराइयों का अंत और भगवान के प्रति समर्पण किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो आंसर बना पोंगल। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार के आधार पर पुरानी वस्तुओं को जलाना बुराइयों का अंत और ईश्वर के प्रति सम्मान को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित को उपहार में क्या दिया? प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित को उपहार में क्या दिया? तो प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित को क्या दिया था? एक स्केच पेन के पैकेट दिए थे। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मैं बदल देती हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बदल कर आएगा? प्रधानाचार्य ने किस किस को उपहार दिए? तो प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित को उपहार दिए। ये क्वेश्चन एक बार और बदल जाएगा। प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित को प्रधानाचार्य ने स्केच पेन किसको दिए? तो प्रधानाचार्य ने स्केच पेन सचिन और मुदित को दिए। ओके, नेक्स्ट है, चेहरा खिल उठा का अर्थ क्या होता है? तो चेहरा खिल उठा का अर्थ क्या होता है? खुश होना, हैप्पी होना, है ना। जब हम हंसते हैं, खुश होते हैं, तो एकदम हमारा चेहरा ऐसा खिला जैसा महसूस होता है। तो चेहरा खिल उठा का अर्थ होता है खुश होना। क्योंकि जब सचिन और मुदित को मैम ने स्केच पेन के पैकेट गिफ्ट में दिए थे, तो दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए थे, उनका चेहरा खिल उठा था। ओके, नेक्स्ट है, ताली किसने बजाई? तो ताली किसने बजाई थी? सभी बच्चों ने तालियां बजाई थी, सभी बच्चों ने ताली बजाई थी। नेक्स्ट है, सफलता के लिए क्या ज़रूरी है? तो अब लिसन स्टूडेंट्स, ये जो हमारा क्वेश्चन है, सफलता के लिए क्या ज़रूरी है, ये क्वेश्चन हमारा 2 चैप्टर में बनता है। एक तो समय का महत्व वाले चैप्टर में इस प्रकार का प्रश्न बनता है। एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पाठ में भी हमारा इस प्रकार का प्रश्न बनता है। तो आपको उनके ऑप्शन के अनुसार टिक करना है। ऑप्शन को आपको देखना है कि ये कौन सा ऑप्शन है। अगर समय के महत्व वाला आता है कि सफलता के लिए समय का सदुपयोग ज़रूरी है, तो आपको समय का सदुपयोग वाला करना है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के में आएगा हमारा कि अपने काम के प्रति सकारात्मकता, कर्मठता और आत्मविश्वास सफलता पाने के लिए ज़रूरी है। तो आपको ऑप्शन को रीड करके तभी उसको टिक करना है। तो यहाँ पर सफलता के लिए क्या ज़रूरी है,
यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिया है समय के महत्व से लिया है। तो सफलता के लिए समय का सदुपयोग करना ज़रूरी है। ओके, समय गंवाने पर क्या करना पड़ता है? तो समय गंवाने पर पछताना पड़ता है। ओके, क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं, हमें कब पछताना पड़ता है? तो समय गंवाने पर हमें पछताना पड़ता है। ओके, इसी प्रकार से इसके ऊपर वाले क्वेश्चन पे आ जाओ 29 पे। सफलता के लिए क्या ज़रूरी है? तो सफलता के लिए समय का सदुपयोग ज़रूरी है। फिर जो क्वेश्चन चेंज करेंगे हम, जो समय का सदुपयोग करते हैं वो क्या पाते हैं? तो क्वेश्चन आंसर बन गया समय का सदुपयोग करने वाले हमेशा सफलता पाते हैं या उन्हें हमेशा सफलता मिलती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, मैं आज आपको कितने क्वेश्चन करवाने वाली हूँ? मैं आज आपको 35 क्वेश्चन करवाऊँगी। ओके, ओके चलिए, समय गंवाने पर क्या करना पड़ता है? समय गंवाने पर हमें पछताना पड़ता है। धरती किसके साथ साथ घूमती रहती है? ये भी हमारा समय के महत्व से क्वेश्चन है। धरती समय के साथ साथ घूमती रहती है। या क्वेश्चन हम चेंज करेंगे, समय के साथ साथ कौन घूमती रहती है? तो समय के साथ साथ धरती घूमती रहती है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32। एक पल के लिए भी कौन विश्राम नहीं करती? तो एक पल के लिए भी हमारी धरती विश्राम नहीं करती। हमारी धरती कंटिन्यू घूमती रहती है अपनी धुरी पर। वो एक पल के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी कभी भी विश्राम नहीं करती। आज का काम कब करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 33। आज का काम कब करना चाहिए? तो हमें आज का काम आज और अभी करना चाहिए। ओके, जीवन में सफलता नहीं मिलती। तो यहाँ पर हमारा जीवन में कब सफलता नहीं मिलती? जीवन में कब, यहाँ कब आ जाएगा, कब सफलता नहीं मिलती? तो आंसर आ जाएगा, समय का सदुपयोग न करने वालों को सफलता नहीं मिलती। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में चेंज क्या आ जाएगा? समय का सदुपयोग जो नहीं करते उनको क्या जीवन में क्या नहीं मिलती? तो समय का सदुपयोग न करने वाले को या जो समय को व्यर्थ गंवाते हैं उनको कभी सफलता नहीं मिलती। ओके, तो जीवन में सफलता कब नहीं मिलती? जो जीवन में समय को व्यर्थ गंवाते हैं उन्हें सफलता नहीं मिलती। ठीक है, और क्वेश्चन हमारा ये भी हो जाएगा, सफलता किन्हें नहीं मिलती? तो समय को व्यर्थ गंवाने वाले को कभी सफलता नहीं मिलती। नेक्स्ट है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। ओके, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म, अगर वहाँ रामेश्वरम नहीं आता है ऑप्शन में आपके लिए, केवल तमिलनाडु आता है, तो हम तमिलनाडु भी लिख सकते हैं। तमिलनाडु आप लिख सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, चलिए बेटा हमें 35 क्वेश्चन आज करने हैं। तो हमारे क्वेश्चन 35 आज के डन हो गए हैं। तो मेरी वीडियो को 2 से 3 टाइम देख लेना। जैसे मैंने क्वेश्चन चेंज किए हैं उस चीज़ पर ध्यान देना। आवश्यक नहीं है कि जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चन आपको रिवीजन शीट में लिख कर भेजे हैं सेम क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। हो सकता है क्वेश्चन चेंज मिले, बट आपको आंसर पता होना चाहिए। मेरे आंसर वीडियो अच्छे से देख लेना, समझ लेना, और चैप्टर सबको रीड करने हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने चैप्टर में से ही निकाले हैं। चैप्टर की एक्सरसाइज में से भी कुछ क्वेश्चन हैं, बट चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो 35 तक मैंने आपकी ये वर्कशीट करा दी है। इसके आंसर की भी मैं आपको सेंड कर दूँगी, आंसर की का PDF मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके बेटा, तो बाकी का हम कल की वीडियो में करेंगे, कल के लिए रखेंगे। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। ओके बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।